हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। बेटा ये है आपकी वर्कशीट नंबर 95 जो आपकी कॉमन वर्कशीट है जो आपको सैटरडे को करनी होती है। और ये 6, 7, 8 तीनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। 6 को आपको ये सबमिट करनी है 6 फरवरी को। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप हमेशा की तरह अपना नेम, अपनी क्लास टीचर का नेम, अपनी वर्कशीट नंबर ज़रूर मेंशन करें। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। बेटा इसका पीडीएफ लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। ट्रैफिक यातायात जाम अब बड़े शहरों की बड़ी समस्या बन चुका है। हमें पता है कि हमारे दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की लंबी कतार लोगों की सेहत पर खतरनाक तरीके से प्रभाव डाल रही है और इसका बहुत ज़्यादा असर हो रहा है सभी बच्चों पर, बूढ़ों पर, युवाओं पर। क्योंकि इससे एक तो वायु प्रदूषण होता है और दूसरा ध्वनि प्रदूषण होता है। तो जब जाम में लगातार एक ही स्थिति में बैठे रहने से 20 से 40 वर्ष के युवाओं में अलग प्रकार की परेशानियां, जैसे कमर दर्द। अब इतने टाइम जाम में बैठे रहना तो उससे कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है, एड़ियों में दर्द शुरू हो जाता है, पैरों में दर्द और चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस बढ़ रहा है। ये सब बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। शोर और ट्रैफिक के बीच सफ़र करने से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। छात्रों को भी स्कूल जाते समय इस दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ता है। जब आप भी स्कूल जाते हैं, आप में से बहुत बच्चों का स्कूल थोड़ा दूर होगा, तो आपको भी कभी कभी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। तो बेटा इससे आपको भी बहुत परेशानी होती है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है कि ये इससे आपका टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। तो इसके कारण चिड़चिड़ापन आम हो गया है जिसका असर काम पर होता है। जाम के वक्त कई बार स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है जिससे नींद ना आना, डिप्रेशन की समस्या उत्पन्न होती है। जो लोग रोज़ दूर दूर तक जैसे ऑफिस जाते हैं या अपने कामों पर जाते हैं, उनको रोज़ इतना जाम का सामना करना पड़ता है, तो उससे निद्रा की प्रॉब्लम, मतलब नींद नहीं आती है क्योंकि बहुत स्ट्रेस होता है। आपको हर टाइम आपकी आंखों पर असर पड़ता है। तो डिप्रेशन की समस्या भी बहुत बढ़ती जा रही है और इन सब से क्या होता है, बीपी और शुगर की बीमारी को न्योता देती हैं ये सब चीज़ें। तो हमारी इस वर्कशीट में आज हम इसके बारे में ही कुछ डिस्कस और करेंगे। तो ट्रैफिक जाम के कारण अपनी परेशानियों की सूची बनाइए। तो हमें अपनी सूची बनानी है बेटा कि हमें ट्रैफिक जाम से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सबसे पहले तो क्या है कि हमारा समय बर्बाद होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ आपको हिंट्स दिए हुए हैं, इनके अलावा भी आपको जो सही लगता है वो आप लिख सकते हैं। तो समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। आप जब घंटों ट्रैफिक जाम में कोई खड़ा रहता है तो उसका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, जिससे सिर में दर्द, चिड़चिड़ापन, तनाव, ये सब की प्रॉब्लम होती है। कार्यस्थल पर समय पर नहीं पहुंच सकते, हम लेट हो जाते हैं अपने काम पर पहुंचने में, या आप स्कूल पहुंचने में लेट हो जाते हैं। ईंधन की भी बर्बादी होती है क्योंकि जाम में, अगर जाम मूविंग जाम है, मतलब धीरे धीरे चल रहा है जाम, तो उसमें आप ना तो अपना व्हीकल बंद कर सकते हैं, तो आपका जो पेट्रोल है वो भी वेस्ट होता है। और टकराव की उच्च संभावना, अब जिस तरह से अब बहुत सड़कें चौड़ी नहीं हैं और ऊपर से ट्रैफिक जैम है, तो गाड़ियाँ एक दूसरे से टकराती हैं। ठीक है, बहुत सारे व्हीकल्स में तोड़फोड़ हो जाती है। तो ये सब जो परेशानियां हैं वो हम जूझते हैं जब भी ट्रैफिक जाम में हम फंसते हैं। तो दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक जाम की समस्या पर युद्ध प्रदूषण, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ जैसे कई अभियान चलाए। आप अपनी तरफ से भी कुछ इसी तरह से अभियान चलाने के लिए सरकार को सुझाव दीजिए। तो दिल्ली सरकार ने बहुत काम किया है ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने में। जैसे बहुत ऑड इवन का काम भी किया था, उससे पोल्यूशन भी कम हुआ। और रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, इससे ईंधन को बचाने का कार्य किया। तो हम भी, अगर आप भी कुछ ऐसा कुछ सुझाव सरकार को देना चाहते हैं तो वो वहाँ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने यहाँ पे आप लिखा है कि अगर गड्ढों और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करें, कि जो गड्ढे हैं और सड़कों पर गड्ढे होते हैं और जो सड़कें टूटी फूटी हैं, अगर वो सही होंगी बेटा, तो वहाँ पे जाम की प्रॉब्लम कम आएगी। क्योंकि अगर वहाँ पे तोड़फोड़ है तो उधर से ही डाइवर्जन लेनी पड़ती है, जिसके कारण जाम लग जाता है और पानी भर जाता है बारिशों में। तो और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करें, और जितने सार्वजनिक वाहन हैं जैसे मेट्रो है या डीटीसी की बसेस हैं, उनको उन
लोग ताकि उनको ज़्यादा यूज़ करें, ऐसे कुछ ऑफ़र्स देने चाहिए। जैसे अब आपको पता है कि महिलाओं के लिए जो मेट्रो में सफ़र करना या डीटीसी बसेस में सफ़र करना फ्री है, तो अगर ऐसे ही कुछ और भी कुछ ऑफ़र्स दिए जाएं, चाहे वो फ्री ना हो या कुछ और ही डिस्काउंट पैकेजेस दिए जाएं, तो उससे जो लोग हैं वो ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर और भी अच्छे अच्छे सुझाव दे सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि जैसे पीक टाइम में जब बहुत दफ्तर के टाइम होते हैं या काम पे जाने का टाइम होता है, उस टाइम कंस्ट्रक्शन वर्क ना हो, तो इस तरह के कुछ सुझाव आप यहाँ पर दे सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे एक हमारे पास और प्रश्न है कि ट्रैफिक जाम तथा उसके दुष्प्रभाव से बचने के कुछ तरीके नीचे दिए जा रहे हैं, उसमें आप भी अपने सुझाव को जोड़िए। तो अब हम इसके इफ़ेक्ट से, ट्रैफिक जाम तो हो ही रहा है, तो उसके दुष्प्रभाव से हम कैसे बचें। तो या तो कार पुलिंग से शरीर को आराम दिया जा सकता है, कार पुलिंग करें। अगर एक ही जगह जाना है 4 लोगों ने, तो बजाय इसके कि वो 4 अलग अलग गाड़ियों से जाएं, वो एक ही गाड़ी से जाएं, तो इसको हम कार पुलिंग कहते हैं। उसके बाद नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग करें, रनिंग करें, ताकि थकावट महसूस ना हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, आपको ना तो आपको थकावट होगी और आप समय पर भी अपने जगह तक पहुंच सकेंगे। उसके बाद ड्राइविंग के दौरान बीच बीच में बॉडी को स्ट्रेच ज़रूर करते जाएं, इससे आपको थकावट कम से कम होगी। अपने कमर और गर्दन का सही पोस्चर रखने पर परेशानी कम होगी। सीधे बैठे, थोड़ा गर्दन का पोस्चर भी सही रखें। उसके बाद यातायात, और ये बेटा आगे मैंने कुछ और सुझाव दिए हैं, जैसे यातायात संकेतों और यातायात नियमों का पालन करें। कभी कभी लोग क्या करते हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट्स पर गलत लाइट पर चल पड़ते हैं, जिससे कि जाम लग जाता है, तो वो सब ना करें और हमेशा लाइन में ही चलें। ऐसा ना करें कि आप आगे जाने की होड़ में जाम लगा दें। फिर घर से निकलने से पहले जीपीएस या किसी भी ऐप के ज़रिए ट्रैफिक जाम की स्थिति को जांच लें। तो जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आप पहले ही देख लें कि कहाँ पे जाम लगा हुआ है, बजाय इसके कि आप वहाँ पे जाके जाम में फंसे और अपना समय भी ख़राब करें। तो आप घर से जाने से पहले ही ये सुनिश्चित कर लें कि कहीं जाम ज़्यादा ना हो। उसके बाद पार्किंग स्थल पर ही अपने वाहन को पार्क करें। जहाँ पर पार्किंग एरियाज़ होते हैं, वहीं पर अपने वाहनों को पार्क करना चाहिए। क्यों लोग क्या करते हैं बेटा, रास्ते में ही वाहनों को पार्क कर देते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये कुछ सुझाव यहाँ पे मैंने बताए हैं, तो आप इनके अलावा भी कुछ सुझाव लिख सकते हैं। तो ये थी बेटा आपकी वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आए। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।